शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। क्या भाटी अपने मजदूर संघ यूनियन की मांगे मनवा के रहेंगे या फिर कंपनी है वो फिर से कार्य शुरू करेंगे? नमस्कार, मैं हूं कोजराज परियार, आप देख रहे हैं द दस्तक। ग्रिल गांव में आरएसएमएम के द्वारा जो कोयले खान है वहां पर लंबे समय से मजदूर संघ यूनियन का धरना जारी है, जो पिछले 1.5 महीने से जारी है। और इस धरने में 15 से 20 दिन हो गए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इनके साथ धरने पर बैठे हैं। कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और इसको लेकर एक बार महा पड़ा हुआ, उसके बाद बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहाँ 3 घंटे तक जो है वार्ता चली और उसमें भी मतलब पूरी मांगे नहीं मानेगी, जो आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भाटी के लिए बन चुकी है कि कंपनी है वो फिर से कार्य शुरू कर रही है और रविंद्र सिंह भाटी है वो लगातार धरने पर डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाटी की जो मांगे है, जो मजदूर संघ जो मांग है वो मानी जाएगी या उससे पहले ही कार्य शुरू हो जाएगा। ये बड़ी भाटी के सामने चुनौती है। हालांकि बताया जा रहा है कि भाटी के जो समर्थक है या जो मजदूर संघ यूनियन है उनकी कई मांगे हैं जो कंपनी मानने को तैयार है। उनकी मांगों में ये बताया जा रहा है कि जो पुराने एम्प्लॉय है उनको वापस लगाया जाए, वो भी कंपनी द्वारा मानी गई है। लेकिन उनका कहना है कि 8 घंटे ड्यूटी करवाई जाए, वो भी वो एग्री है। लेकिन मजदूरों का कहना है कि हम जो पिछले 40 दिन से 45 दिन से धरने पर बैठे हैं, हमें बैठे बैठाए की जो है सैलरी है, वेतन है, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी का साफ तौर पर इनकार किया गया है कि आप लोगों को बैठे बैठे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आगे से कार्य करना है, कार्य पर आओगे तो ही आपको सैलरी मिल पाएगी, अन्यथा वो बैठे बैठाए सैलरी वो देने के लिए एग्री अभी तक नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आज तक शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बड़ी से बड़ी कंपनी कहे, अडानी हो चाहे अंबानी हो, उनके कार्य को लेकर, उनके कार्य के विरोध में जो भी ग्रामीण धरने पर बैठते थे उनके साथ धरने पर बैठे हैं। लेकिन भाटी ने उनकी मांगे हैं महज 24 से 48 घंटे के अंदर मनवाई थी। लेकिन यह इतनी बड़ी कंपनी है या किस लेवल की कंपनी है या कंपनी के मालिक कौन है, आज तक उस धरने पर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय, कंपनी के कोई भी मैनेजर वहां धरने पर नहीं गए हैं, न ही उन्होंने कभी बात की है। अगर इस बीच अगर भाटी कुछ मांगों को लेकर सहमति से जो धरना समाप्त करते हैं तो ठीक, अन्यथा कंपनी द्वारा 2 दिन के अंदर ही कार्य है वो फिर से शुरू करने की सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है। मतलब भाटी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। क्या भाटी मजदूर संघ यूनियन के साथ जो बैठे हैं धरने पर, उनकी मांगे है वाजिब मांगे है कहे या कुछ और, वो मनवा के रहेंगे या भाटी को जो है बैरिंग लौटना पड़ेगा? यानी कि भाटी का एक ही नारा था, जहां भी भाटी खड़ा होगा तो वहां पीछे मुड़कर भाटी ने कभी देखा है न देखेगा। लेकिन इस बार भाटी के लिए बड़ी चुनौती है। न तो कंपनी एम्प्लॉय वहां पहुंच पा रहे हैं, न ही उनकी मांगे मान रहे हैं और न ही धरना स्थल पर वो पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे कि वो कंपनी का कार्य हो फिर से शुरू कर रहे हैं। क्या इसमें भाटी एक्शन लेते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उसमें हाईकोर्ट का साफ तौर पर आदेश है कि कंपनी है फिर से अपना कार्य शुरू कर सकती है। बाड़मेर एसपी और शिव के एसडीएम को जो है आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा मुहैया कराते हुए कंपनी को फिर से कार्य शुरू करने के जो है आदेश है। अब भाटी के सामने चुनौती है कि भाटी अपने मजदूर संघ यूनियन की जो मांगे हैं वो मानने के बाद में कार्य शुरू करवाएंगे या उससे पहले कंपनी वाले काम करना शुरू कर देंगे। जुड़े द दस्तक के साथ कोजराज परियार, जैसलमेर।